सो हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हॉरर थ्रिलर मूवी विक्टोरिया एक रहस्य को। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत स्कॉटलैंड में होती है। यहाँ हमें सिद्धार्थ और अंकिता को दिखाया जाता है जो अभी अभी इंडिया से यहाँ घूमने आए हैं। अधिराज सिद्धार्थ के पिता का दोस्त है और अब यह दोनों अधिराज का इंतजार कर रहे हैं और इनका यहाँ एक होटल है और अब सिद्धार्थ और अंकिता अधिराज के ही होटल में रुकने वाले हैं। अंकिता सिद्धार्थ से अधिराज के बारे में पूछती है तो सिद्धार्थ अंकिता को बताता है कि अधिराज उसके पिता का एक अच्छा दोस्त है और लगभग 1 साल पहले उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और अब वो ये होटल बेचना चाहता है, इसलिए ये होटल बंद है। अधिराज की सिद्धार्थ के पिता से अच्छी जानकारी थी, इसलिए उन्हें वो होटल बिना किसी रेंट के मिल गया। इसलिए यह लोग अब उस होटल में रहने के लिए जा रहे हैं। तभी वहाँ उनके पास एक आदमी आता है। सिद्धार्थ उसे देख के समझ जाता है कि यही अधिराज है। अधिराज अब अंकिता को देखता है और अंकिता अधिराज को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। इसके बाद अधिराज गाड़ी की डिग्गी खोलता है और सिद्धार्थ अपना और अंकिता का लगेज वहाँ रख देता है। यहाँ सिद्धार्थ देखता है कि अधिराज की गाड़ी में जमीन खोदने के हथियार पड़े हैं। इसके बाद ये सब होटल के लिए निकल जाते हैं। अब अधिराज सिद्धार्थ को बताता है कि वो होटल बेचना चाहता है, इसलिए उसने पूरा होटल खाली करवा लिया। लेकिन मार्केट में अलग अलग अफवाह फैल गई, इसलिए ये होटल अभी तक बिक नहीं रहा। इसके बाद ये अधिराज के विक्टोरिया होटल में पहुंच जाते हैं। ये होटल बहुत बड़ा लेकिन खाली होता है। इसके बाद ये अंदर जाते हैं। अब अंकिता यहाँ एक घड़ी देखती है जो बड़ी अजीब सी होती है। इसके बाद अधिराज वहाँ से चले जाता है। अब अंकिता होटल में घूमती है। यहाँ वो होटल में लगी पेंटिंग और मूर्तियाँ देखती है जो उसे देखने में काफी अजीब सी लगती है। इसके बाद अंकिता और सिद्धार्थ फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं। अब अंकिता और सिद्धार्थ बालकनी से अंदर की तरफ जाने वाले रास्ते पर आ जाते हैं। यहाँ ये दोनों दीवार पे लगी पेंटिंग देखते हैं। तभी अंकिता को कुछ आवाजें सुनाई देती है। अंकिता सिद्धार्थ को उन आवाजों के बारे में बताती है, लेकिन सिद्धार्थ को वहाँ कोई आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन अंकिता के बार बार बोलने पर सिद्धार्थ और अंकिता वहाँ से अंदर की तरफ चलना शुरू करते हैं। तभी वहाँ अधिराज आ जाता है और उन्हें वहाँ जाने से मना करता है क्योंकि वो रास्ता गेस्ट के लिए बंद है। अंकिता अधिराज को बताते है कि वहाँ से कुछ आवाजें आ रही है। तब अधिराज अंकिता को बोलता है कि वो रास्ता सिर्फ गेस्ट के लिए बंद है, ये आवाज किसी स्टाफ के आदमी की होगी। इसके बाद वो आवाजें अधिराज को भी सुनाई देती है, लेकिन अब ये यहाँ से निकल जाते हैं और अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। अब अंकिता और सिद्धार्थ अपने रूम में आ जाते हैं। यहाँ अंकिता सिद्धार्थ को बताती है कि उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी और ये होटल भी उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। उसे अधिराज को देखने पर थोड़ा अजीब सा लगता है। इसके बाद रात को ये खाना खाने हॉल में आते हैं। यहाँ सिर्फ अंकिता, सिद्धार्थ और अधिराज ही होते हैं। यहाँ ये अब आपस में बात करते हैं और अब ये ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। इसमें अगर एक जना दूसरे के बारे में सही गेस्ट करेगा तो यह इनके पास पड़ी ड्रिंक में से एक एक सिप लेंगे। इसके बाद तीनों आपस में एक दूसरे के बारे में गेस्ट करना शुरू करते हैं और अब धीरे धीरे अंकिता और अधिराज सिर्फ एक दूसरे के बारे में गेस्ट करना शुरू करते हैं। तभी सिद्धार्थ उसे वापस ज्वाइन करने के लिए बोलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि अधिराज आज भी अपनी वाइफ रेणुका को बहुत याद करता है और उसे पछतावा है कि वह अपनी वाइफ को समझ नहीं पाया। इसके बाद अधिराज वहाँ से चले जाता है और अब सिद्धार्थ अंकिता को डेयर देता है कि उसी बालकनी में आगे जाकर किसी भी रूम में जाकर एक सेल्फी खींचकर सिद्धार्थ को भेजनी है, जिस जगह जाने से अधिराज ने अंकिता और सिद्धार्थ को मना किया था। अब अंकिता वहां जाती है, लेकिन अब आगे लाइट नहीं है, इसलिए अंकिता टॉर्च लेकर जाती है और अब अंकिता वापस उन पेंटिंग और मूर्तियों को देखती है जो अब और ज्यादा उसे अजीब लगती है। इसके बाद अंकिता को वापस से कुछ आवाजें आने लगती है। अब अंकिता एक कमरे में जाती है जहाँ उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके आसपास है। तभी उसे कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है जिससे वह डरकर पीछे गिर जाती है, लेकिन अब वो चीज वहाँ से गायब हो जाती है। अंकिता के गिरने से ही वहाँ एक डब्बा भी गिर जाता है। इनमें कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं। इनमें से एक डॉक्यूमेंट पर अर्जुन माथुर का नाम लिखा होता है तो दूसरे पर जूलिया का। इसके बाद अंकिता उस डॉक्यूमेंट के साथ एक सेल्फी लेकर उसे सिद्धार्थ को भेजती है, लेकिन तभी वो कैमरे में देखती है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और अब अंकिता डर जाती है। अंकिता पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद अंकिता वापस जाने के लिए निकलती है। तभी वो अधिराज और रेणुका की पेंटिंग देखती है। इस पेंटिंग पर अधिराज के मुंह पर किसी ने चाकू से वार कर रखा था, जिससे अधिराज का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद अंकिता वहाँ से वापस आ जाती है। अब अगले दिन अंकिता सुबह होटल के पास एक्सरसाइज करती, तभी वो होटल की तरफ देखती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई वहाँ खड़ा अंकिता पर नजर रख रहा है। दोबारा देखने पर वहाँ कोई नहीं दिखता। इसके बाद अंकिता वहाँ से चली जाती है। अब दूसरी तरफ सिद्धार्थ बाथरूम से नहाकर अपने रूम में आता है। तभी उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। सिद्धार्थ अब डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है वहाँ अधिराज होता है। अधिराज उससे मिलने आया था। इसके बाद सिद्धार्थ अधिराज को वहाँ से भेज देता है और उसे कुछ
कुछ देर बाद मिलने के लिए बोलता है। अब अंकिता जो जॉगिंग करते हुए वापस होटल की तरफ जा रही है, उसे दो आदमी रोकते हैं। ये दोनों साफ सफाई करने वाले हैं। ये उसे उस होटल में जाने से मना करते हैं क्योंकि उनके हिसाब से वहाँ भूत और आत्मा का चक्कर है, लेकिन अंकिता उन्हें बताती है कि वो वही रह रही है। तब वो अंकिता को बताते हैं कि उन्होंने लगभग पिछले 1 साल से वहाँ किसी को आते जाते नहीं देखा। अब यह बात अंकिता सिद्धार्थ को बताती है, लेकिन सिद्धार्थ उसकी बातों को अफवाह मानकर छोड़ देता है और अब वो कार रेंट पर लेने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ अधिराज आ जाता है जो उन्हें कार रेंट वाले तक कार में ले जाने के लिए पूछता है। इसके बाद सिद्धार्थ और अंकिता उसकी कार में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसे होटल के बाहर मिलने को बोलते हैं। अब अंकिता सिद्धार्थ को अर्जुन माथुर और जूलिया के बारे में बताती है और उन डॉक्यूमेंट की फोटो भी दिखाती है जो उस रात अंकिता को मिले थे, और अब अधिराज वहाँ कार लेकर आ जाता है। इसके बाद अंकिता और सिद्धार्थ अधिराज की कार में बैठ जाते हैं और अब वो निकल पड़ते हैं। बीच बीच में अंकिता और सिद्धार्थ घूमने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन अधिराज अंकिता पर नजर रखे रखता है। इसके बाद सिद्धार्थ भी नोटिस करता है कि अधिराज अंकिता पर नजर रखे हुए है और अंकिता अधिराज को देखकर बार बार अनकंफर्टेबल फील करती है। अब सिद्धार्थ कुछ सामान खरीदने निकल जाता है। तभी अधिराज अंकिता से बात करने के लिए आता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है। अंकिता यह सब देखती है और अब अंकिता अधिराज से बात करना शुरू करती है। अब अधिराज अंकिता को अपनी वाइफ रेणुका के बारे में बताता है कि वो अपनी वाइफ को बहुत याद करता है, लेकिन उनके बीच में कोई आ गया था और इसके बाद उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई, जिसके बाद में एक्सीडेंट से मौत हो गई। और अधिराज इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है और अब अकेले में वो खुद से बातें करके अपनी वाइफ रेणुका से माफी मांगता है। अपनी इसी गलती के कारण अब वो रेणुका को याद करता है और इसलिए वो बाहरी दुनिया से कट गया है, जिससे उसका बिहेव बिल्कुल बदल गया है और अब वो रोने लगता है। इसके बाद अंकिता उसे संभालने की कोशिश करती है और उसे गले लगा लेती है। तभी वहाँ सिद्धार्थ आ जाता है। सिद्धार्थ को देखते ही अधिराज वहाँ से निकल जाता है और अंकिता अब सिद्धार्थ को वो सिचुएशन समझाने की कोशिश करती है। अब सिद्धार्थ और अंकिता में लड़ाई हो जाती है। इसके बाद वो वापस होटल आ जाते हैं। अब ये दोनों सो जाते हैं। तभी अंकिता सपने में रेणुका को पानी में डूबते हुए देखती है और अब अचानक से अंकिता की आँख खुल जाती है। अब वो देखती है कि उनके रूम का दरवाजा अपने आप खुल रहा है और बंद हो रहा है। इसके बाद अचानक वहाँ किसी का हाथ आता है, वो दरवाजा पकड़ता है और अब दरवाजा वापस बंद हो जाता है। इसके बाद अंकिता उठकर सिद्धार्थ को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सिद्धार्थ नींद में होता है और वह नहीं जागता। अब अंकिता रूम में चेक करती है और अब अंकिता रूम के बाहर देखती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। लेकिन अब उसे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है, जैसे कोई उसे बुला रहा है। इसके बाद अंकिता उस आवाज का पीछा करते करते उस जगह जाती है जहाँ अधिराज ने उन्हें जाने के लिए मना करा था। और अब अंकिता आगे जाती है और उसे अब और ज्यादा आवाजें सुनाई देने लगती है। अब अंकिता देखती है कि ये आवाजें एक कमरे में से आ रही है और उस कमरे में लाल लाइट जल रही है। अंकिता उस रूम के दरवाजे के होल में से देखती है कि अधिराज अब माफी मांग रहा है और उसके सामने कोई कुर्सी पर बैठा है और कुर्सी अपने आप हिल रही है। अधिराज उस कुर्सी पर बैठी हुई औरत से बात कर रहा है। यह औरत कोई और नहीं बल्कि रेणुका है। अब अधिराज वहाँ से दूसरी तरफ चली जाता है और अब अंकिता चुपचाप अंदर आकर कुर्सी को देखने की कोशिश करती है और अब अंकिता देखती है कुर्सी पर सिर्फ कपड़े पड़े हैं, लेकिन ऐसे जैसे कोई बैठा हो। तभी अधिराज वहाँ आता है और अंकिता को देखकर उसे मारने की कोशिश करता है, क्योंकि अंकिता ने उसे रेणुका के भूत के साथ देख लिया। लेकिन तभी अचानक कुर्सी अपने आप हिलने लगती है और अब अधिराज अंकिता को छोड़ देता है। इसके बाद अंकिता वहाँ रेणुका का भूत देखती है और डर कर वहाँ से भाग जाती है और अब वो सीधा भागकर रूम की तरफ आती है। लेकिन तभी अंकिता और सिद्धार्थ की आँख खुल जाती है। अंकिता यह सब एक सपना देख रही थी, जिसके बाद अंकिता काफी डर जाती है। सिद्धार्थ उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अंकिता अब तक काफी डर चुकी होती है। इसके बाद वो दोनों रात को ही होटल खाली करके निकलने लगते हैं। तभी वहाँ अधिराज आ जाता है। सिद्धार्थ अधिराज को झूठ बोलता है कि उन्हें इमरजेंसी में इंडिया निकलना है। अंकिता अधिराज को देखकर डर जाती है। अधिराज भी अंकिता को देखकर समझ जाता है कि उसने सपने में रेणुका का भूत देख लिया। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब अगले दिन वो रास्ते में ही कार में बैठे होते हैं। अंकिता यहाँ सिद्धार्थ को बताती है कि उसे उस होटल में शुरू से ही अजीब लग रहा था, वो घड़ी, पेंटिंग, सब कुछ। इसके बाद सिद्धार्थ अंकिता को समझाने की कोशिश करता है कि यह सब उसका वहम है और यह सब उसको उसकी बीमारी की वजह से लग रहा है। और अब यहाँ हमें पता चलता है कि अंकिता को पहले भी ऐसे पैनिक अटैक इंडिया में आ चुके हैं। उसे ऐसे ही कुछ लोग दिखते रहते हैं, इसी वजह से उसकी दवाइयाँ और थेरेपी भी चल रही है। अब अंकिता सिद्धार्थ को समझाने की कोशिश करती है कि उसे सच में वहाँ कुछ अजीब सा लग रहा था। इसके बाद वो एक नया फ्लैट रेंट पर लेते हैं और यहाँ सिर्फ यही रहेंगे और कोई नहीं। इसके बाद अंकिता उस घर में घूमती है, तभी उसे वहाँ रेणुका का भूत दिखाई देता है और अब वहाँ रेणुका उसके सामने उसे दिखाई देती है। अब अंकिता वापस डर जाती है। सिद्धार्थ अब अंकिता को बाहर रेस्टोरेंट में ले जाता है घुमाने के लिए और सिद्धार्थ अब एक ऑर्डर देने के लिए जाता है। तभी अंकिता अर्जुन माथुर और जूलिया
जूलिया को मैसेज करती है, लेकिन अर्जुन का कॉल नहीं लगता और जूलिया अंकिता के मैसेज का रिप्लाई नहीं देती। तभी अंकिता टेबल के नीचे देखती है, वहाँ उसे रेणुका का भूत दिखाई देता है, जिसे देखकर अंकिता काफी डर जाती है। इसके बाद सिद्धार्थ अंकिता को लेकर बाहर आ जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह सब उसका वहम है और उस पर गुस्सा करने लगता है। इसके बाद वो वहाँ से अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें रास्ते में अधिराज मिल जाता है। अंकिता अब अधिराज को देखकर काफी डर जाती है और अब सिद्धार्थ अधिराज को अंकिता के बारे में बताता है और अंकिता की बीमारी के बारे में बताता है। साथ ही सिद्धार्थ अधिराज को यह भी बताता है कि अंकिता को रेणुका दिखाई देती है। इसके बाद अधिराज अंकिता पर चिल्लाता है कि वह उसके होटल को बदनाम कर रहे हैं। इसके बाद सिद्धार्थ और अधिराज की लड़ाई होती है, जिसे देखकर अंकिता काफी डर जाती है। इसके बाद अंकिता और सिद्धार्थ अपने नए घर में आ जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि उनका दरवाजा खुला हुआ है। इसके बाद वो अंदर और बाहर देखते हैं कि कोई उनके घर में तो नहीं घुस गया। अब सिद्धार्थ को भी थोड़ा अजीब लगता है। अंकिता अब अपना सामान चेक करती है, वहाँ से उनके पासपोर्ट और पैसे गायब है। वो पलंग के नीचे देखती है, तभी उसे वहाँ किसी के पैर दिखते हैं। इसके बाद उसको खिड़की के बाहर रेणुका की परछाई दिखती है और अब अधिराज भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर अंकिता डर जाती है। तभी सिद्धार्थ आकर उसे बाहर ही रोक लेता है और उससे लड़ाई करके उसे वापस भेजने की कोशिश करता है। अब अंकिता वापस डरने लगती है। तभी अधिराज उन्हें बताता है कि वो अपने गलत बिहेव के लिए माफी मांगने आया है। इसके बाद सिद्धार्थ अधिराज को छोड़ देता है और अब अधिराज अंकिता को एक गिफ्ट देता है। अंकिता गिफ्ट खोलकर देखती है और वो उस गिफ्ट को देखकर ही डर जाती है। उस गिफ्ट को फेंक देती है। इस गिफ्ट में रेणुका की ड्रेस होती है। इसके बाद अधिराज वहाँ से चले जाता है। अब सिद्धार्थ और अंकिता आपस में बात करते हैं और सिद्धार्थ अंकिता से माफी मांगता है कि वो उसे सही से समझ नहीं पाया। इसके बाद अंकिता अधिराज से कॉल करके पूछती है कि क्या वह उनके घर आया था, कि अंकिता को उनके पासपोर्ट नहीं मिल रहे। इसके बाद अंकिता बाहर जूलिया से मिलने चली जाती है, लेकिन सिद्धार्थ को नहीं बताती, लेकिन उसे वॉइस मैसेज करके घर लेट आने के लिए बोलती है। इसके बाद सिद्धार्थ अंकिता को सरप्राइज देने की सोचता है। इसके लिए वो अब डिनर पर अधिराज को रात में खाने के लिए बुलाता है। इसके लिए वो अधिराज से बाहर कहीं रेस्टोरेंट पर मिलता है। तभी सिद्धार्थ के पास एक कॉल आता है जो उसके पिता का होता है। इसके बाद मूवी शिफ्ट होकर अंकिता और जूलिया पर आ जाती है। यहाँ जूलिया अंकिता को अजय माथुर की फोटो दिखाती है, जो कोई और नहीं बल्कि अधिराज ही होता है। इसके बाद अंकिता समझ जाती है कि ओरिजिनल अधिराज और उसकी वाइफ रेणुका आपस में बहुत प्यार करती थी और अजय माथुर अधिराज का पर्सनल सेक्रेटरी था। और अब अजय माथुर और रेणुका के बीच दोस्ती शुरू हो जाती है, क्योंकि अब अधिकतर समय वो उनके साथ ही रहता था और जब भी रेणुका अकेली होती या अपसेट होती तो अजय उसके पास जाकर उसे अच्छा फील कराता। इसके बाद अंकिता लगातार सिद्धार्थ को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन सिद्धार्थ कॉल नहीं उठाता, क्योंकि उसे अधिराज अपने साथ कार में कहीं ले जा रहा है। सिद्धार्थ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब अधिराज सिद्धार्थ पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अंकिता अब अपने घर आ जाती है और वो लगातार सिद्धार्थ को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। लेकिन अब अंकिता को वापस से कुछ महसूस होने लगता है। उसे वापस से पैनिक अटैक आते हैं और अब उसे बैठे हुए ऐसा लगता है कि जैसे उसके पीछे कोई उसके साथ बैठा है। यह कोई और नहीं बल्कि रेणुका होती है। अब अधिराज सिद्धार्थ को कब्रिस्तान में ले आता है और अब तक अधिराज सिद्धार्थ पर हमला करके उसे घायल कर चुका है और उसे पन्नी से बांधकर उसे दफनाने के लिए मिट्टी खोदना शुरू कर देता है। यहीं पर रेणुका की कब्र भी होती है। इसके बाद वहाँ अंकिता भी आ जाती है और अधिराज और सिद्धार्थ को देखकर वो अधिराज को रोकने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि हमें जाने दे, हम किसी को रेणुका के बारे में नहीं बताएंगे। सिद्धार्थ यहाँ पूरी तरह से जख्मी पड़ा है, क्योंकि जब सिद्धार्थ के पास उसके पिता का कॉल आया था तब सिद्धार्थ थोड़ी दूर जाकर अपने पिता से बात करता है और उन्हें वीडियो कॉल पर उनका दोस्त अधिराज दिखाता है। अधिराज को देखकर सिद्धार्थ के पिता उसे बताते हैं कि वह अधिराज नहीं कोई और है, जिसका पता अधिराज को चल जाता है, इसलिए वो सिद्धार्थ पर हमला कर देता है। इसके बाद कहानी वापस कब्रिस्तान में आ जाती है। यहाँ अधिराज अब वापस सिद्धार्थ पर हमला करता है। अंकिता उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे अब ओरिजिनल अधिराज, रेणुका और अजय माथुर के बारे में बताना शुरू करती है कि जब अधिराज के साथ अर्जुन माथुर हर समय रहता था तो अर्जुन और रेणुका की दोस्ती हो गई, जिसका पता अधिराज को भी चल गया था। इसके बाद अर्जुन माथुर ने अधिराज को चाकू से मार डाला, लेकिन रेणुका अर्जुन को सिर्फ अपना दोस्त मानती थी। जिसके बाद अर्जुन रेणुका को कार में बिठाकर कहीं लेके जाता है और कार को एक झील में गिर देता है और अब अर्जुन बाहर आ जाता है और रेणुका भी मर जाती है। इसके बाद अर्जुन माथुर ही अधिराज बनकर रहने लगता है और होटल बेचने की कोशिश करता है और इसीलिए अब वो बाहर के लोगों से भी मिलना बंद कर देता है। इसी बीच सिद्धार्थ एक लोहे का सरिया ले लेता है। अब अर्जुन सिद्धार्थ और अंकिता को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सिद्धार्थ अर्जुन के पैर में सरिये से हमला कर देता है। अब अर्जुन जख्मी हो जाता है और सिद्धार्थ और अंकिता वहाँ से भागकर छुप जाते हैं। अर्जुन सिद्धार्थ और अंकिता को ढूंढने की कोशिश करता है और अब वहाँ रेणुका की आत्मा भी आ जाती है और अर्जुन पर नजर लगती है।
इसके बाद अर्जुन अंकिता पर हमला करने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। इन्हें अंकिता ने ही बुलाया था। इसके बाद पुलिस अर्जुन को पकड़ लेती है। अब अगले दिन सिद्धार्थ और अंकिता बाहर घूमने जाते हैं। सिद्धार्थ अब अंकिता से पूछता है कि अर्जुन का क्या हुआ होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब पुलिस अर्जुन को पकड़ती है तो उसे वहाँ रेणुका दिखाई देती है। रेणुका ही अंकिता को वहाँ कब्रिस्तान में लाई थी और रेणुका अपना बदला लेने के लिए वहाँ आई थी। उसी कब्रिस्तान में रेणुका की कब्र भी होती है और रेणुका अपना और अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए अंकिता को दिखाई देती थी और अंकिता की मदद से ही वो खुद के और अपने पति अधिराज के कातिल को सजा दिलवा पाई। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।